देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो सीधा सीधा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए हर किसी की एक लिमिट होती है, उतना वो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। हम और आप जो है एक लिमिट तक कोई भी काम हो, सोना भी हो ना तो एक लिमिट तक सोएंगे, उसके बाद बोलेंगे अरे यार बहुत तकलीफ हो रहा है, अब नहीं सोने का मन कर रहा है। इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा काम ही नहीं है जो अनलिमिटेड हो। कोई मशीन हो चाहे इंसान हो, मशीन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, बेकार चला जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई पार्ट ही डैमेज हो गया। इंसान क्वालिटी क्या है? इंसान जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और एनर्जी भी कितना उसको आप देते रहो, लेकिन उसके शरीर की भी एक क्षमता है। तो दुनिया में हर चीज की क्या होती है? एक क्षमता होती है, ठीक है ना। अब जो है मामला आता है लेंस की क्षमता को हम कैसे समझें? तो देखिए लेंस का दो ही काम होता है। एक जो है प्रकाश की जो किरण होती है उसको या तो फैलाना या फिर सिकोड़ना, इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं संकुचित करना, एकत्र करना या एकत्र करना, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों क्वालिटियों को जान गए तो आपको लेंस की जो क्षमता होती है वो पता हो। अब एक चीज ध्यान देना है कि फैलाना और सिकोड़ना दो वर्ड समझ आ रहा, लेकिन ये वर्ड थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहे हैं। उसमें आपको दो वर्ड टेक्निकल मिलेगा, अपसारित करना और दूसरा क्या है? अभिसारित करना। बस वही है कि बंदे का स्कूल का नाम दूसरा, घर का नाम दूसरा है, ललुआ एंड कलुआ वाला कहानी है, ठीक। तो यहां पे अपसारित का मतलब क्या हो गया? अभिसारित का मतलब किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित करने तथा अभिसारित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस की। या कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अपसारित तथा अभिसारित कर सकता है वही उस लेंस की क्या कहलाएगी? क्षमता। बात समझ? कोई दिक्कत? अब मामला आता है कि इसके आगे कुछ और है क्या? बोलेंगे हाँ, एक सिस्टम और है, P प्रोपोर्शनल 1/F। तो P बटे 1 कर दे अगर हम, तो यहां पे एक चीज बताइए कि P बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे F हो जाएगा। बात सही है? अब सोचिए अगर P बटे 1 कर दें तो का P का जितना ऊंचाई है F का भी उतना ऊंचाई है कि F गड्ढे में खड़ा है। F जो है P के लेवल में, जैसे मान लीजिए आपका मित्र आपसे छोटा है तो क्या उसकी हाइट आपके बराबर हुई? नहीं। तो यहाँ P के बराबर F की हाइट है? अगर बराबर हाइट नहीं है तो हम बोल देंगे व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा संबंध? उल्टा संबंध। कौन सा संबंध? उल्टा। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में कौन सा संबंध होता है? सीधा कि उल्टा? उल्टा संबंध होता है। हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता का फोकस दूरी से कैसा संबंध होता है? तो सीधा कि उल्टा? उल्टा। किताबी भाषा में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती। गलती से कभी अनुक्रमानुपाती मत लिखिएगा, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज है ना। उल्टा संबंध होता है या संबंध है, जो भी लिखिए आप, मर्जी आपकी। तो बात समझ आई? तो लेंस की क्षमता क्या होती है? कोई भी लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा या तो फैला सकता है या तो कितना ज्यादा बटोर सकता है, सिकोड़ सकता है। जितने ज्यादा ये सब क्वालिटी उसके अंदर होगी उसी को क्या बोलेंगे? उस लेंस की क्षमता उतने ज्यादा है। आप देखते नहीं कोई चीज आपको जो जूम करना हो तो आप जब जूम करते हैं तो चित्र क्या होता है? फैलता चला जाता है।
ठीक ना। लेकिन अब उस कैमरे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है चित्र फटेगा कि नहीं फटेगा। तो चित्र फटने से लेना देना आपका नहीं है। बस याद रखना कोई बारीक चीज आपको देखना है तो वो क्या करेंगे, आप ऐसे ऐसे इमेज को जो है फाड़ते हैं। अब वो इमेज को फाड़ने वाला जो क्वालिटी जनरेट हुआ वहां पे लेंस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड हुआ। इसका मतलब वो लेंस क्लियर इमेज दे रहा है, ठीक है ना। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना अथवा फैलाना या अपसारित करना तथा अभिसारित करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता। कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिए परिभाषा। इसको बनाएंगे पहले, बना लीजिए। अब हम लोग जो है इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा क्या होगी, किसी लेंस द्वारा आप लोग भी साथ में लिखते रहिए, प्रकाश की किरणों को अभिसारित ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिकोड़ना की फैलाना, सिकोड़ना संकुचित करना है ना, तथा अपसारित करना, अपसारित ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फैलाना, ब्रैकेट बंद, की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, डॉक्टर नहीं डायोप्टर। ठीक, देखिए लेंस की क्षमता से संबंधित ये हमारा प्रश्न है, और इसको सॉल्व करने से पहले जो है फिर से हम थोड़ा सा फोकस दूरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब जाके जो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ये हो जाएगा इधर F1, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है, ये कौन सा लेंस है, तो उत्तल। ये कौन सा है, अवतल। हमको मतलब किससे होता है, F1 से, F2 से, F2 से। तो अगर जो है हमको F2 पर टारगेट करना है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो ये जो दूरी होगी प्रकाशिक केंद्र से वो हम देख लेते हैं धनात्मक होगी ऋणात्मक। तो भैया उत्तल लेंस के लिए जो दूरी होगी वो होगी कैसी, धनात्मक, क्योंकि लेंस के किस तरफ स्थित है, तो दाईं तरफ स्थित है। अगर दाईं तरफ है फोकस दूरी तो वो हो जाएगी धनात्मक, और अगर बाईं तरफ है तो ऋणात्मक। ठीक, और ये इधर है तो ये हो जाएगी ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये किस तरफ है, तो बाईं तरफ स्थित है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमसे क्वेश्चन में चाहे डायरेक्टली बोल दे, चाहे अवतल या उत्तल लेंस है, चाहे प्लस माइनस का वैल्यू दे दे, तो हमको समझ लेना आपको कि वो धनात्मक वैल्यू की बात कर रहा है कि ऋणात्मक वैल्यू। ज्यादा कुछ नहीं सोचना। देखिए बोला है कि यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20, अब यार -20 बोलने का मतलब पहले दिमाग लगाओ कि अवतल लेंस की बात कर रहा है उत्तल लेंस की। तो देखिए ये जो है अगर हम
हम दाहिनी तरफ जाते हैं क्योंकि F2 से मतलब होता है हमको, तो F2 की बात कर रहा है मतलब प्लस की वैल्यू होगी, लेकिन ये माइनस की वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन से लेंस की बात कर रहा है, ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। बात समझ आई? अच्छा, अब जो है याद रखिएगा, ये दिया है फोकस दूरी F बराबर फोकस दूरी F बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, चाहे इसको लिख दो ब्रैकेट में, कौन से लेंस के संदर्भ बात कर रहा है, तो अवतल, कोई तकलीफ नहीं ना। अब जो है लेंस की क्षमता P हमको ज्ञात करना है, तो P बराबर हम लोग क्या पढ़े, 1/F। पटेक्सी याद रखिएगा ना, ये मीटर में दिया, ये किसके संदर्भ में दिया, तो ये फार्मूला किस बेस पे है, तो मीटर में, और ये हमारा किस में दिया है, 100 से गुणा करो ना यार ऊपर नीचे। ये जो है P बराबर हो जाएगा 1/100। अब फोकस दूरी माइनस दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, रख दो वैल्यू, 20 सेकंड में 20 पंचे 100। अब ये आ गया P बराबर 5 बटा -1, तो बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तो माइनस का P बराबर किसके आ गया, 5 के आ गया, तो बोला ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा थोड़ा सा चेंज करिए, बोला ठीक माइनस तुमको दाम दे दे, ले जाओ, P बराबर क्या हो जाएगा, -5, अरे इसके लिए दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो थोड़ा सा याद रखना आपको जो है लेंस के संदर्भ में और माइनस और प्लस के संदर्भ में क्लियरिटी देते हुए काम करना, ऐसा नहीं कि लपेट झपेट वाला काम करना है, बेवकूफ बनाना है, ठीक, ताकि अगले को जो ना थोड़ा सा मजा आ जाए, एग्जामिनर को मजा आ जाएगा, तो आपकी कॉपी जो थोड़ा सा कम सावधानी से चेक करेगा। अब अगर पहले में लपेटना उसको बेवकूफ बनाना शुरू किए, तो आप छोटा बड़ा करेगा, बार बार छोटा बड़ा करेगा, ठीक, तो इसको उतार लीजिए, इतना आ जाएगा डायोप्टर।